जिस शेयर के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर 95% पब्लिक यूज़ किए होंगे और आगे जाके भी करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रोडक्ट बेस है वो बहुत ही ब्रॉड है और मार्केट में इसका डिमांड भी है और कंपनी एज वेल एज कंपनी आपका मार्केट में इसका जो प्रोडक्ट है उसका सप्लाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी की वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक आपका इंडिया के अंदर एक एज अ FMCG कंपनी लीडिंग कंपनी हिसाब से दिखाई देते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा कंपनी है जिसके छोड़ के इंडिया का जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली है उसको आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इतना ब्रॉडर बेस में यूज़ होता है हर घर के अंदर। मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया के अंदर स्किन केयर जो सेगमेंट है वो 54% का मार्केट शेयर ये ग्रैब करता है इंडिया के अंदर। अभी बात करें डिश वॉशिंग सेगमेंट के अंदर, जो आप लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, घर पे आपका बर्तन धोते हैं, उसके अंदर कंपनी का 55% का डिश वॉशिंग डिटर्जेंट मार्केट ये होल्ड करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होल्डिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास है और आगे चलते हुए भी कंपनी इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा कंपनी का नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और वो जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है इंडिया के अंदर उसको भी ये ग्रैब करने वाला है। रिसेंट सिचुएशन में आप देखेंगे तो कोविड के चलते कंपनी ने ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा ग्रैब कर चुके हैं। इसी के चलते कंपनी का रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है एज वेल एज नेट प्रॉफिट में भी कंपनी का थोड़ा सा इंप्रूवनेस आपको दिखाई देगा। बात करें शैम्पू की मार्केट शेयर, आप देखिए शैम्पू एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है हर दिन का लाइफ में। तो शैम्पू के अंदर करीब आपको 47% का मार्केट शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास ही है। तो मतलब हर घर में जो शैम्पू यूज़ होता है तो उसके अंदर आप भी कंपनी का बढ़िया पकड़ है। अभी बात करें पर्सनल केयर के सेगमेंट में, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पर्सनल केयर के सेगमेंट में भी 37% का प्रोडक्ट ये सप्लाई करते हैं। 37% का प्रोडक्ट आपका मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। तो हर रोज हम लोग जो परफ्यूम यूज़ करते हैं या बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी कंपनी का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पकड़ है और आगे आने वाले दिन में भी चलता रहेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्चुअली फेमस इसीलिए है कि कंपनी का नेटवर्क बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कोई आपको शॉप नहीं मिलेगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है नहीं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग बेस में खड़ा है। तो उसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका नेटवर्क आपका हर कोई स्टेट में छोटा छोटा आपका अर्बन एरिया से लेके सबअर्बन एरिया तक इसका नेटवर्क कनेक्शन तगड़ा है। तो साथ में देख लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर रेवेन्यू कैसे कमाता है। बात करें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर 38.4% का रेवेन्यू यही से कमाते हैं। होम केयर के अंदर 30% एंड फूड्स एंड अदर्स जो सेगमेंट है आपका अदर सेगमेंट में 3.9% एंड फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट से करीब आपका 28% का रेवेन्यू ये कंपनी अर्न करते हैं। और कैपेक्स की बात करें तो कंपनी फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में करीब आपका 67% का कैपेक्स कर रहे हैं, जो आपका एक बहुत मोटा अमाउंट कंपनी यहाँ पे निवेश कर रहे हैं फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए। उसी के साथ साथ पर्सनल केयर के अंदर 16% कंपनी निवेश कर रहे हैं और होम केयर के अंदर भी 14.6% का निवेश कंपनी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड इंप्रूव हो रहे हैं। इसी के चलते कंपेयर टू लास्ट ईयर होम केयर सेगमेंट में कंपनी ज़्यादा निवेश कर रहे हैं इस बार। सबसे ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट जो कमाता है वो कमाता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के ऊपर। इसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी कंपनी यहीं पे ज़्यादा आपका जो प्रॉफिट है वो कमाते हैं। उसके बाद होम केयर के अंदर 26% एंड रिफ्रेशमेंट के अंदर भी करीब 20% का आपका प्रॉफिट ये कंपनी कमा रहा है। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11.41% सेल का ये कंपनी स्पेंड करते हैं जस्ट आपका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो कितना बड़ा अमाउंट है एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और इसका ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो आपको लाइन लग जाएगा कि बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड एम्बेसडर है। अब रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट आप देखेंगे तो डोमेस्टिक जो कंज्यूमर ग्रोथ है उसके अंदर करीब आपका 12% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। मार्जिन के ऊपर 24% एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके ऊपर कंपनी ने 5% का ग्रोथ दिखाया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें करीब आपका 10% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ब्रांड्स है वो आपको नई तरीके से जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बचपन से इसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, डाब से लेके लक्स, लाइफ बॉय, विल, रीन, किसान टोमेटो, हॉर्लिक्स, ब्रू, ये रेड लेबल, ये सारा प्रोडक्ट
जस्ट इंडिया के अंदर ही नहीं, आपको वर्ल्ड वाइड भी ये कंपनी बहुत ही अमाउंट में सप्लाई भी करते हैं और डिमांड भी इसका बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि इसका जो प्राइस रेंज होता है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वो बहुत रिजनेबल होता है। तो इसीलिए दूसरा जो कंपटीटर है वो टिक नहीं पाते हैं। बीते हुए क्वार्टर के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ग्रोथ है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है। होम केयर के अंदर करीब आपका 12% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया हुआ है बीते हुए क्वार्टर के अंदर। ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करें तो 13% एंड फूड एंड रिफ्रेशमेंट के अंदर करीब आपका 12% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। आप क्विकली रिजल्ट को कैप्चर करेंगे तो आपको दिखेगा 13% का ग्रोथ Q1 to Q1 आप यहाँ पे दिखाया है, और नेट प्रॉफिट के अंदर करीब आपका 10% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और FMCG के अंदर नंबर 1 कंपनी है, और आगे कुछ सालों के अंदर ये नंबर 1 रहने वाला है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इसका जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है और एकदम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसका फाइनेंशियली बहुत ही तगड़ा है। और बात करें इसका जो डेट की, वो एकदम है ही नहीं, तो इसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप निवेश किस लिए करते हैं? आप रिटर्न कमाने के लिए। तो रिटर्न के मामले में ये शेयर अच्छा खासा एक बैलेंस रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। मल्टीबैगर रिटर्न तो आप बना नहीं पाएंगे इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर, लेकिन आपका पोर्टफोलियो के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करेगा ये शेयर। आपका इक्विटी मार्केट में कभी भी गिरावट आता है, लेकिन ये शेयर के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो आपका पोर्टफोलियो के अंदर अच्छा बैलेंस के लिए और 15 से 20% एक्सपेक्ट करते हुए आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर उसी रेंज में आपका रिटर्न दे रहे हैं और आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर दे सकता है। ये आपका ब्रोकरेज फर्म का भी मानना है और मैनेजमेंट का भी यही कहना है। तो ये सब सोच के आप निवेश कीजिए, और ये एक अच्छा कंपनी है निवेश करने के लिए, और कभी भी आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।